तुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो आज की जो हमारी बुक है वो है एनिमल फॉर्म, जिसकी मैं समरी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एनिमल फॉर्म एक बहुत ही फेमस बुक है जिसको जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा था, और ये बुक 1945 को पब्लिश हुई थी। और ये एक सटायर है, पॉलिटिकल सटायर है, ठीक है। और ये एक नोवेला है। तो इस बुक की जो कहानी शुरू होती है वो मिस्टर जॉन्स से होती है। मिस्टर जॉन्स का एक फार्म है जिसका नाम है मैनोर फार्म, जिसमें मुख्तलिफ़ एनिमल्स वहाँ पे रहते हैं। मिस्टर जॉन्स हर वक्त नशे में लथपथ रहता है, वो बहुत ज़्यादा शराब पीता है और वो एनिमल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म भी करता है, जिसकी वजह से उसका जो फार्म है वो सही से फैल नहीं रहा होता है, सही से तरक्की नहीं कर रहा होता है। तो एक दिन ओल्ड पिग होता है, ओल्ड पिग या उसको हम मेजर पिग कहते हैं। ओल्ड मेजर पिग यानी एक सुअर होता है। वो सारे जानवरों को इकट्ठा करता है और एक मीटिंग रखता है, जिस मीटिंग में वो बताता है दूसरे जानवरों को कि हम इतनी ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, दूध, अंडे, मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें, इसके बावजूद हमें कुछ भी नहीं दिया जाता। ये सारी चीज़ें हमसे छीन ली जाती हैं, और जो जॉन्स है, जो इस फार्म का ओनर है, वो चीज़ें अपने फ़ायदे के लिए रख देता है, हमें कुछ नहीं मिलता। इवन वो हम पे इतना ज़्यादा जुल्म भी करता है। तो मेजर पिग कहता है कि मैं तो मरने वाला हूँ, कुछ दिन के बाद मैं तो मर जाऊँगा, लेकिन आप लोगों को अपनी लड़ाई ख़ुद लड़नी होगी, आप लोगों को अपने हक़ के लिए लड़ना होगा और इस जॉन को इस फार्म हाउस से भगाना होगा। और कुछ दिन के बाद ओल्ड मेजर मर जाता है, लेकिन वो एक क्लू, एक सोर्स दे के जाता है, एक चिंगारी जला के जाता है दूसरे जानवरों के लिए। एक दिन जॉन जानवरों को चारा वगैरह देना भूल जाता है, जिसकी वजह से सारे जानवर बहुत तेश में आ जाते हैं और एक मीटिंग रखते हैं, एक हंगामी मीटिंग रखते हैं। उस मीटिंग को लीड करने वाला होता है स्नोबॉल। स्नोबॉल एक पिग है, एक सुअर है। सारे जानवर ये डिसाइड करते हैं हम जॉन्स को यहाँ से भगा देंगे, और वो भगा देते हैं। जॉन्स पे अटैक करते हैं और जॉन्स उस फार्म हाउस से भाग जाता है, और ये फार्म जो होता है वो एनिमल्स के कंट्रोल में आ जाता है, और वो उसका नाम बदल के एनिमल फार्म रख देते हैं। वहाँ पे एक कैरेक्टर होता है नेपोलियन। नेपोलियन स्नोबॉल से एग्री नहीं करता और वो इसके ख़िलाफ़ होता है, और स्नोबॉल कुछ रूल्स बनाता है। जो पहला रूल होता है कि कोई भी जो जॉन्स का जो घर है, जॉन्स के जो बिस्तर है, वहाँ पे कोई नहीं सोएगा, उसके घर पे कोई नहीं जाएगा, सारे इस फार्म हाउस में रहेंगे। दूसरा रूल ये होता है कि एक जानवर दूसरे जानवर को नहीं मारेगा। तीसरा जो रूल उन लोगों ने बनाया वो ये था कि कोई भी शराब नहीं पिएगा, और सारे जानवर बराबर हैं। फिर स्नोबॉल कहता है कि 4 लीग्स गुड 2 लीग्स बैड, यानी जो 4 टांगों वाले हैं वो अच्छे हैं जैसे कि जानवर, और 2 टांगों वाले बुरे हैं जैसे कि इंसान। बाद में जब नेपोलियन स्नोबॉल को भगा देता है, ख़ुद रूल करने आता है, तो वो इस लैंड्स को बदल देता है, इस रूल्स को बदल देता है, और कहता है कि जो 4 टांगे वाले अच्छे हैं और 2 टांगे वाले इससे भी अच्छे हैं। फिर होता क्या है कि जो स्नोबॉल है वो एक प्लान बनाता है कि हम विंड मिल बनाएंगे, ठीक है। विंड मिल बनाएंगे, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे। तो सारे जानवर बड़े खुश थे इससे कि अभी हमें इलेक्ट्रिसिटी भी मिलेगी।
लेकिन जब स्नोबॉल नेपोलियन को पता चलता है तो नेपोलियन जाके दूसरे जानवरों को कहता है कि जो विंड मिल का जो आइडिया था वो मेरा था, स्नोबॉल ने इसको चुराया है मुझसे, और ये जो है जॉन्स के साथ मिला हुआ है और ये फार्म जॉन्स को वापस देना चाहता है, ये हमारे साथ गद्दारी कर रहा है। तो नेपोलियन अपने जो खूनखार कुत्ते होते हैं, शिकारी कुत्ते, उनको स्नोबॉल के पीछे भगा देता है और स्नोबॉल उस फार्म हाउस से चला जाता है और नेपोलियन एनिमल का लीडर बन जाता है। तो नेपोलियन बाद में सारे रूल्स तोड़ देता है। नेपोलियन इन एनिमल पे और जुल्म करता है, उनको खाना कम देता है, ठीक है, काम ज़्यादा करवाता है। जो पिग्स होते हैं उनको ज़्यादा खाना देता है और पिग्स सारे रूल्स तोड़ देते हैं, शराब भी पीने लगते हैं, बिस्तर पे भी जाके लेट जाते हैं जॉन्स के, और नेपोलियन दूसरे जानवरों को भी मार देता है, मरवा देता है। तो इस तरीके से जो रूल्स स्नोबॉल ने बनाए थे वो सारे रूल्स नेपोलियन तोड़ देता है। जब जॉन्स एक बार फिर आता है हमला करने के लिए उस मील पे, लेकिन वो नाकाम हो जाता है और जानवर उसको भगा देते हैं। तो वहाँ पे एक बॉक्सर होता है जो विंड मिल में बहुत ज़्यादा काम करता है, सबसे ज़्यादा काम करता है, और उसकी वो ख्वाहिश होती है कि वो इस विंड मिल को बना ले ताकि इलेक्ट्रिसिटी पैदा करे। तो फिर एक दिन कुछ यूँ होता है कि जो जॉन्स है वो आके अटैक करता है, उस विंड मिल पे अटैक करता है और विंड मिल तबाह हो जाती है। बॉक्सर और दूसरे सारे लोग फिर से जो है उस विंड मिल को बनाने में काम शुरू कर देते हैं, लेकिन जितने भी एनिमल थे वो सारे नेपोलियन से बहुत तंग होते हैं क्योंकि नेपोलियन पे बहुत ज़्यादा जुल्म करता है। तो सारे एनिमल ये डिसाइड करते हैं कि नेपोलियन को हम भगा देंगे, यहाँ से इस फार्म हाउस से भगा देंगे। स्नोबॉल ठीक कहता था, वो सही था, लेकिन नेपोलियन ठीक नहीं है हमारे लिए। तो ये नेपोलियन को भगा देते हैं और यहीं पे हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है। अब ये किस तरीके से पॉलिटिकल सटायर है, वो इस तरीके से है कि रशियन रिवॉल्यूशन जब हुआ था 1917 को, तो जोसेफ स्टैलिन उस वक्त जो लीड कर रहा था, जोसेफ स्टैलिन, वो लोगों के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहा था हिटलर की तरह, और जितने भी उस वक्त उस कंट्री की जो हालत थी वो इस एनिमल फार्म की तरह थी। तो इसीलिए ये पॉलिटिकल सटायर है। तो ये थी आज की हमारी समरी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जब आप इस बुक को पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट समरी के साथ, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।